नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का अगले साल गेट का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, गेट 2023 का। साथ ही में आजकल कुछ पीएसयूज अपना अलग से भी रिटन एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं। जैसे अभी एचपीसीएल ने एचपीसीएल 2022 के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है और लास्ट डेट भरने का 22 जुलाई है। 22 जुलाई 2022 है। ठीक है, लगभग शायद सितंबर के आसपास एक आध महीना ऊपर नीचे एग्जाम आ सकता है। ठीक है, मतलब गेट के एग्जाम से पहले एचपीसीएल 2022 का एग्जाम होगा। अब जो दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं वो एक दो राहे में खड़े होंगे ना कि सर गेट का तैयारी, अभी तक तो गेट का तैयारी चल रहा था, सर अब एचपीसीएल 2022 का तैयारी करें कि नहीं करें, या अगर करें तो साथ में दोनों को कैसे मैनेज करें, या फिर किसी एक का ही तैयारी करें। ठीक है, कुछ लोगों को दुख भी हो रहा होगा जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो दुखी मत हो, वो खुश हो। कौन एलिजिबल नहीं होगा? हाँ, एलिजिबल कौन नहीं होगा? जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। 22 जुलाई 2022 को लास्ट डेट है एग्जाम का फॉर्म भरने का, एचपीसीएल 2022 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो अगले साल पास आउट होने वाले हैं या उसके अगले साल पास आउट होने वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 22 जुलाई 2022 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको केवल गेट 2023 का तैयारी करना है। और ये अच्छी बात है कि कॉलेज के साथ साथ आप गेट की तैयारी अच्छे से कर ले रहे हो। गेट का एग्जाम निकल गया तो वैसे ही पीएसयू में सिलेक्शन हो जाना है किसी ना किसी। और मान लो बाय लक, बैड लक, गेट का एग्जाम नहीं भी निकला अच्छे से लेकिन तैयारी किए हो, तो ये एचपीसीएल जैसे अभी 2022 आया, एचपीसीएल 2023 भी तो आएगा ना, और गेट 2024 आएगा, तो तब दोनों को साथ में इजीली मैनेज कर लोगे अगर तुम लोग अभी गेट 2023 की तैयारी अच्छे से कर चुके हो। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो अगले साल पास आउट होने वाले, जो एलिजिबल नहीं है, उनको ये कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एचपीसीएल का अपर एज लिमिट 25 साल है, तो जो सर 26 साल का है वो तो दोबारा नहीं दे सकता एचपीसीएल का एग्जाम, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है एचपीसीएल वाली, तो उनको भी कंफ्यूजन नहीं है। उनको अपना गेट का तैयारी या जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल है उसकी तैयारी करना है। बट जो दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो कैसे मैनेज करें? पहले दोनों में एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा, एक तो सिलेबस का और दूसरा सिलेबस के अलावा पैटर्न का। अगर हम लोग एचपीसीएल के 2022 का जो एग्जाम है उसका पैटर्न का बात करेंगे तो एचपीसीएल 2022 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, गेट 2023 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बट दोनों में अंतर क्या है? जैसे एचपीसीएल का अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 170 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जबकि गेट के एग्जाम में बस 65 क्वेश्चन। यहाँ इन 170 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, जबकि गेट में 65 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा। 65 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा गेट 2022, और एचपीसीएल में 170 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा। ना इंसाफी है ना बड़ी है, तो है, बट वो सबके लिए है, इसलिए ये तो अच्छी बात है ना कि सबके लिए है, रैंक लाना है ना तुम लोग को, तो ये तो सबके लिए है, दिक्कत है। ठीक है, यहाँ 170 क्वेश्चन 2.5 घंटा, उधर 65 क्वेश्चन 3 घंटा। अब इसमें पैटर्न अगर समझे या सिलेबस को समझे, अगर मैं एचपीसीएल के एग्जाम का बात करूंगा तो दो पार्ट में अगर पेपर आएगा, 170 क्वेश्चन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक सेक्शन होगा एप्टीट्यूड वाला, ये पार्ट 2 है, गलती से वन लिखा गया, और दूसरा टेक्निकल वाला। जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसमें 85 क्वेश्चन आएंगे एचपीसीएल के एग्जाम में। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट मतलब वर्बल रीजनिंग ये वाला पार्ट होगा। यानी जो भी आप एप्टीट्यूड में और एप्टीट्यूड में तैयारी करते हो वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी, और इससे 85 क्वेश्चन आएगा। ये सेम पार्ट गेट के एग्जाम में भी आता है, बट गेट के एग्जाम में बस अंतर क्या, केवल 15 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो पार्ट होगा वो टेक्निकल वाला होगा। जैसे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के तो मैकेनिकल ब्रांच का सिलेबस जो होगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। एचपीसीएल के एग्जाम में इस पार्ट से आपको 85 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जबकि गेट के एग्जाम में इस पार्ट से आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 50। तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बस अंतर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। यहाँ एप्टीट्यूड वाले पार्ट से 85 क्वेश्चन, गेट में एप्टीट्यूड वाले पार्ट से 15 क्वेश्चन। यहाँ टेक्निकल वाले पार्ट से 85 क्वेश्चन, गेट में टेक्निकल पार्ट से 50 क्वेश्चन। और ये 85 प्लस 85 170 क्वेश्चन जो एचपीसीएल में आ रहा है उनको सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा, या 15 प्लस 50 65 क्वेश्चन जो आ रहा है उनको सॉल्व करने के लिए 3 आवर लगभग। बट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बट पैटर्न अंतर। अब पैटर्न अंतर होने से क्या होता है कि एक जो डिफरेंस तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा वो ये है कि बहुत एचपीसीएल के एग्जाम में बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि 2.5 घंटे में उनको 170 क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टाइम परमिट नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन आ भी गए तो उसको पहला राउंड, मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से 170 क्वेश्चन में जो आसान क्वेश्चन है जो कम टाइम में बन जाए, जहां जब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कम टाइम में बनाना, तो यही तरीका होता है पेपर देने का, उसको बनाते जाते हैं। जो क्वेश्चन मेरे को लगता है बन जाएगा बट बहुत ज्यादा लेंथी है, उसको सेकंड राउंड के लिए रखते हैं,
और अगर सेकेंड राउंड में आने का मौका मिला, जनरली इतने क्वेश्चन है तो बहुत कम मौका मिलेगा, तो फिर लेंथी क्वेश्चन को बनाओ, और मौका ही नहीं मिला तो अच्छा हुआ उसको पहले राउंड में नहीं बनाए, क्योंकि हो सकता है पहले राउंड में उस क्वेश्चन को बनाते जितने देर में जितने देर में उतने देर में तुम लोग के दूसरे 6 क्वेश्चन बन गए होंगे। ठीक है, तो जो एकदम ज्यादा लेंथी वाले क्वेश्चन आएंगे उसको वैसे भी पहले राउंड में एचपीसीएल में बनाओगे नहीं, सेकंड राउंड में अगर टाइम बचा तो बनाओगे। लेकिन गेट में 65 क्वेश्चन 3 घंटे में बनाना, थोड़े बहुत लेंथी क्वेश्चन भी आ गए तो भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी है ना, कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं है गेट में। तो यहां से एक अंतर जो हम लोग समझ सकते हैं कि गेट में थोड़ा बहुत बाकी सारा चीज सेम है, कि लगभग सिलेबस सेम है, इसमें भी एप्टीट्यूड आना है, इसमें भी एप्टीट्यूड आना है, टेक्निकल पार्ट आना है, इधर भी टेक्निकल पार्ट आना है। लेकिन एक छोटा सा अंतर क्या दिखेगा कि गेट के एग्जाम में थोड़े बहुत लेंथी क्वेश्चन, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं। एचपीसीएल में भी सारा चीज आएगा, आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बट बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आए इसके एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, और आएगा भी तो उसको हम लोग को पहले राउंड में स्किप करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो इसे एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि गेट के एग्जाम के साथ हम लोग एचपीसीएल 2022 के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि ये जो एग्जाम एचपीसीएल के लिए जो एलिजिबल है वो वही स्टूडेंट है जो इस साल पास आउट हो गया होगा या ऑलरेडी ड्रॉप आउट स्टूडेंट होगा, तो उनके पास टाइम का दिक्कत नहीं है। पहली चीज, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एलिजिबल होते तो उनको दिक्कत होता है ना, 8 घंटा कॉलेज, 6 घंटा कॉलेज, फिर गेट का तैयारी, फिर 2-3 घंटा एचपीसीएल के लग से थे। बट जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उनको ये टाइम का दिक्कत नहीं है, वो एक दिन में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मैं एक वीडियो भी बनाया था, अपॉर्चुनिटीज कम्स विद पेन, तो थोड़ा सा एक साल तो आपको पेन सहना पड़ेगा, तो आप 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 13 घंटा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और आराम से निकाल के एक प्रॉपर प्लान बना लो कि गेट का तैयारी के साथ इसको कैसे मैनेज करना। मैं एक ब्रीफ प्लान दूंगा, बाकी तुम लोग अपने तैयारी के लेवल के हिसाब से प्लान बना सकते हो। जिनकी गेट की तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उनका एचपीसीएल का भी तैयारी अच्छा है, उनको बस अपने आप को रिफ्रेश करना है, सारी चीजों को रिवाइज करना है, साथ में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो। किसके? ईएससी के पहले बनाओ, एचपीसीएल के हिसाब से बता रहा हूं। गेट का तैयारी का तरीका तुम लोग को पता, मैं ये मान के चल रहा हूं। जैसे एचपीसीएल के साथ से ईएससी के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से बना लो, ठीक है, वो गेट की तैयारी में भी तुम लोग करते हो। ठीक, गेट का भी कोई तैयारी करता है तो ईएससी के क्वेश्चन बनाते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद बनाओ, तो उसके बाद गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो गेट के तैयारी में भी तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे ही ना। बस उसको टाइम मैनेज करना है कि एचपीसीएल का जब एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उससे पहले उसको एक बार कंप्लीट कर लो। पहला प्रायोरिटी देना ईएससी के प्रीवियस, पहला प्रायोरिटी जो टेक्निकल सिलेबस है, जो सिलेबस है उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ने में तो करोगे ही, वो तो गेट का तैयारी में भी कर ही रहोगे। उसके अलावा जब मैं क्वेश्चंस बनाओगे तो पहला प्रायोरिटी देना ईएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्लियर पॉइंट, क्योंकि ईएससी के क्वेश्चंस में लगभग वो एचपीसीएल के क्वेश्चन के लेवल से मैच करेगा। दूसरा प्रायोरिटी देना गेट के पीवाईक्यू को। क्लियर पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम जो आप खुद से तैयारी का पैटर्न समझे, उसके अलावा मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं। उसके अलावा टाइम बचता तो इसरो का पीवाईक्यू, यूपीपीएससी एई एग्जाम है उसका पीवाईक्यू, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना। और टाइम बचता तो थोड़े बहुत कोई स्टैंडर्ड बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो, बस उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। इतना करोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है गेट के तैयारी के साथ। गेट का तो तैयारी कर ही रहे हो, ये हो गया टेक्निकल पार्ट के लिए। नॉन टेक पार्ट में सेम गेट का सिलेबस है, जो गेट के सिलेबस के लिए एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो यहाँ भी वही काम आएगा, वर्बल रीजनिंग कर रहे हो वो भी यहाँ काम आएगा। ठीक है, थोड़े बहुत बस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो। उसके अलावा इंग्लिश वाले पार्ट में बस बोलूंगा कि एचपीसीएल के एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। कई लोग क्या होता है जो गेट का तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड उसमें 2 से 3 नंबर का कई बार खाली इंग्लिश वाला आता है, उसमें एक आध ग्रामर का क्वेश्चन आता है तो बनी जाता है। एचपीसीएल में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पूरा ही टाइम उसमें दे दिए, पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, क्योंकि यहां से 85 क्वेश्चंस आने वाले हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट से, तो इसमें इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले पार्ट का भी वेटेज ठीक ठाक होगा। लगभग मेरे को लास्ट ईयर जहां तक याद आ रहा है 17 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट से थे, तो ठीक ठाक उसका भी वेटेज होगा। लेकिन हाँ, बाकी पार्ट के कंपेयर में तो वेटेज कम है ना, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं पता चला 3 महीना, बट हाँ उसका टाइमिंग थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। इंग्लिश वाले पार्ट को जितना गेट में वेटेज देते हो या जितना टाइम देते हो, रिलेटिवली उससे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो। क्लियर है, और वो गेट का तैयारी में भी तो हेल्प करेगा ही ना। गेट में जो 3 से 4 नंबर का इंग्लिश का आएगा वो भी तो तुम लोग का बनेगा ही ना इसकी तैयारी से। तो बस तुम लोग अलग से इंग्लिश वाले पार्ट का तैयारी थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, बाकी टेक्निकल पार्ट का तैयारी गेट का जो तैयारी कर रहे हो उसके साथ मैनेज करो। मैनेज करते हुए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, ईएससी के ऑब्जेक्टिव, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, और उसके बाद भी टाइम बचता है तो इसरो के और जो अदर एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। ये चीजें तुम लोग को करना है। सर टाइम का दिक्कत जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आप पास आउट स्टूडेंट हो तो एक दिन में 13 घंटे 14 घंटे निकाल सकते हो। सर टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि हमको गेट 2023 का भी तैयारी करना है साथ में, और एचपीसीएल 2022 का भी तैयारी करना है, तो अगर आप एक दिन में 12 घंटे निकाल रहे हो तो अभी
7 से 8 घंटा गेट को दो, बाकी टाइम आप एचपीसीएल के प्रिपरेशन में लगाओ। हाँ, जब एचपीसीएल का एग्जाम आपका पास आने वाला है, जब 15 से 20 दिन बचा है, तो फिर पूरा फोकस आप एचपीसीएल के एग्जाम में कर दो, क्योंकि उसका तैयारी करो तो गेट का तैयारी पूरा फोकस मतलब 3 से उस समय 2 से 3 घंटा गेट के लिए दो और बाकी टाइम एचपीसीएल के दो। ऐसा नहीं कि गेट का तैयारी कंप्लीटली स्किप कर दिए। और गेट का तैयारी तो आपका जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही। एचपीसीएल का तैयारी में आप गेट के तैयारी में जो चीजें कर रहे हो उसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा बेटर है। उसके बाद भी लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में या कहीं किसी पार्ट में तुम लोग को मदद की जरूरत है, सेल्फ स्टडी से उतना अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोगों ने गेट एकेडमी की टीम ने एचपीसीएल के एग्जाम के लिए सेपरेटली एक बैच निकाला हुआ है, ऊर्जा बैच। ठीक है, ठीक है। ये मैकेनिकल ब्रांच की वैकेंसी लिखी हुई, मैं मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड बात करूंगा। तो एचपीसीएल 2022 के लिए हम लोगों ने मैकेनिकल सारी ब्रांच के लिए निकला है, बट मैं मैकेनिकल इंजीनियर से ब्रांच से बात कर रहा हूँ कि ऊर्जा बैच करके बैच निकाला हुआ। ये हम लोग का लाइव रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। ठीक है, इसमें आपकी फीस वैसे तो 4000 है, लेकिन अभी आपको ऑफर प्राइस में 2100 मिल जाएगा। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखा हुआ है, तो 2100 रुपए है। इससे आप हेल्प कर सकते हो। ये भी आपको एचपीसीएल की तैयारी में, क्योंकि उसी में फोकस रख के ये आपको मिला होगा, एचपीसीएल की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी केवल एचपीसीएल के एग्जाम तक नहीं है, पूरे 1 साल है। पूरे 1 साल वैलिडिटी देने का कारण यह है कि गेट के अलावा कुछ पीएसयू जनरली अब अलग से एग्जाम लेने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, कुछ पीएसयू अलग से एग्जाम ले रही है। तो अभी एचपीसीएल का आया, कल किसी और पीएसयू का भी आ सकता है। तो 1 साल में आप इस पूरे कोर्स को यूज करके बाकी सारे जो पीएसयू अलग से एग्जाम कंडक्ट करेंगे सबके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि लगभग सबका ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम होगा ना। टेक्निकल सेक्शन तो आना ही है, एप्टीट्यूड सेक्शन तो आना ही है, इंग्लिश सेक्शन तो आना ही है, रीजनिंग सेक्शन तो आना ही है, तो लगभग सारा पार्ट सेम होगा। एक सेक्शन को छोड़ा मोड़ा अलग से होगा तो वो अलग से मैनेज हो जाएगा, पर लगभग ये चीजें तो आनी है। तो आपके सारे पीएसयू के एग्जाम जो अलग से कंडक्ट होने वाले हैं, इस कोर्स से उसकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा गेट का तैयारी तो चल रहा है, उसके लिए प्रतिज्ञा बैच है हमारा, लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है, तो वो तो ज्वाइन कर सकते हो। बट ऊर्जा बैच ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। 2100 रुपए इसका प्राइस है, 1 साल इसकी वैलिडिटी है। तो एचपीसीएल के एग्जाम नहीं, उसके बाद भी इसको यूज कर सकते हो, और दोनों को एक साथ मैनेज करो। हाँ, किसको एचपीसीएल का तैयारी नहीं करना चाहिए? जो अभी तक गेट का कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, टेक्निकल पढ़ा है और सोच रहा है कि अब मेरे को गेट का तैयारी करना है, तो अभी से अगर गेट का तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो फिर पूरा फोकस गेट की तैयारी में रखो, अगले साल एचपीसीएल का एग्जाम देना। लेकिन जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत गेट के बारे में पढ़ चुका है या पहले से तैयारी कर रहा है, वो दोनों एग्जाम को इजिली एक साथ मैनेज कर सकता है। ओके।